सबसे पहले तो आज यौम जमहूरियत की तमाम लोगों को मालेगांव शहर के हरदिल अजीज MLA मुफ्ती इस्माइल साहब की तरफ से और उनकी तमाम टीमों की तरफ से मुबारकबाद दी जाती है कि आज जश्न जमहूरिया है और हमें इस बात की बड़ी खुशी और फख्र है कि आज हम मालेगांव शहर में पहले बनने वाले ब्रिज पर पहला तिरंगा 26 जनवरी को हम लहराने जा रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है। इस शहर में बहुत कोशिश की गई इस ब्रिज पर, 5 साल नहीं 7 साल लग गया इस ब्रिज को चालू होने में, लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि इस ब्रिज को लेकर जो सियासत खेली गई वो सब किनारे रह गई और आज हम सब यहाँ इकट्ठा हैं। और मैंने सियासी इलेक्शनी आखिरी जलसे में मछली बाजार में कहा था कि इंशाअल्लाह इस ब्रिज का इफ्तिताह मुफ्ती साहब करेंगे और आज हमें फख्र है कि इस ब्रिज पर पहला तिरंगा लहराने का काम मालेगांव शहर के जो हमारे MLA हैं मुफ्ती इस्माइल साहब, उनके दस्ते मुबारक से होगा आज तिरंगा लहराने का काम। और आज हम सब यहाँ एक अहद करेंगे कि जमहूरियत का सही इस्तेमाल इस देश में हो, इस शहर में हो। इसके लिए हमको सब मिलकर मुत्तहिद रहकर कोशिश करना है और आने वाले वक्त में जुल्म, ज़्यादती, गुंडागर्दी, फिरका परस्ती, नाइंसाफ़ी के खिलाफ हमें यहाँ इकट्ठा होकर लड़ना होगा। इसके लिए हम आज यहाँ इकट्ठा हैं और मैं वक्त ना लेते हुए ज़्यादा ये चाहूँगा कि मुफ्ती साहब के हाथों से आज मालेगांव शहर के पहले ब्रिज पर पहला तिरंगा उनके दस्ते मुबारक से किया जा रहा है। जन मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उच्चल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जगत तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाए तव जय गाथा, जन मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आज इस मौके पर हम अपनी तरफ से, अपने तमाम साथियों की तरफ से अहलियान मालेगांव को खुसूसन और देशवासियों को अमूमन जश्न यौम जमहूरिया की मुबारकबाद देते हैं। हमारा ये देश 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ। इस मुल्क की आज़ादी के लिए सबसे पहले और सबसे ज़्यादा कुर्बानी देने वाले इस देश के मुसलमान हैं। हमने इस देश की आज़ादी हासिल की और अंग्रेज़ ने इस देश को 2 टुकड़ों में बांट करके लड़ाव और हुकूमत करने की जो बुनियाद डाली थी, आज तक उसी को ले करके ये मुल्क जूझ रहा है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि देश की आज़ादी के लिए हमारे अकाबरीन ने, हमारे आबा व अजदाद ने, हमारे पुरखों ने जो कुर्बानी दी, मौलाना असीर उद्रवी रहमतुल्लाह अलैह की तारीख़ी किताब के मुताबिक
2 लाख से जायद मुसलमानों ने, जिसमें 57,500 उलमाए किराम थे, इस देश की आज़ादी के लिए उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया। ये मुल्क आज़ाद हुआ। इस मुल्क की आज़ादी के लिए अकाबिरीन मुल्क ने और ख़ास तौर पर उलमाए किराम ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए जब जंग लड़ी जा रही थी, तो उस वक्त जो सियासी पार्टी थी उससे, उसके बड़ों से इस बात का अहद लिया था कि जब ये मुल्क आज़ाद होगा तो ये मुल्क एक लामज़हबी मुल्क होगा। यहाँ पर जो हुकूमत बनेगी वो गैर मजहबी होगी, वो जमहूरियत और सेकुलरिज़म पर मबनी होगी। और फिर इसके लिए देश की आज़ादी के बाद हमारे अकाबिरीन और बुज़ुर्गों ने मुसलसल मुतालबा किया, जिसकी वजह से पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी वगैरह मजबूर हो गए कि इस देश का संविधान बनना चाहिए। एक कमेटी तश्कील दी गई जिसमें 35 मुसलमान शरीक थे और इस मुल्क को दस्तूर मिला कि इस मुल्क में रहने वाले हर मज़हब के मानने वालों को आज़ादी होगी। वो अपने मज़हब के साथ आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे, अपने मज़हब की तबलीग करेंगे, अपने मज़हब की नश्र व इशाअत के लिए मदरसे कायम करेंगे और आज़ादी के साथ इस मुल्क में फ़ख्र के साथ जिएंगे। उन्हीं अकाबिरीन और उन बुज़ुर्गों की कुर्बानियों का नतीजा है कि आज हम इस देश में आज़ादी की सांस ले रहे हैं। कुछ फ़िरका परस्त ताकतें इस बात के लिए पहले दिन से कोशिश करती रही हैं कि ये मुल्क हिंदू राष्ट्र बने, लेकिन वो कामयाब अब तक नहीं हो सके। इस यौम जमहूरिया के मौके पर हमें इस बात का अहद करना है कि इस मुल्क की आज़ादी और सालिमियत की बका के लिए और जमहूरियत और सेकुलरिज़म के गलबे के लिए हमें जद्दोजहद और कोशिश करना है। गुंडागर्दी, फ़िरका परस्ती और जुल्म बर्बरियत के ख़िलाफ़ हमें मुत्तहिद हो कर के जमहूरियत के साथ, सेकुलरिज़म के साथ हमें लड़ाई लड़ते रहना है। आज का ये दिन इस बात के अहद का दिन है कि आज से 76 साल पहले जो कानून, जो संविधान इस देश के लोगों को दिया गया है, हम उसकी रक्षा करेंगे, उसकी हिफाजत करेंगे और उसकी बका के लिए जद्दोजहद और कोशिश करते रहेंगे। मैं अपनी तरफ से और अपने तमाम साथियों की तरफ से मालेगांव वालों को फिर दिली मुबारकबाद दूंगा और देशवासियों को उमूमी तौर पर मुबारकबाद दूंगा। और जब तक जान में जान है इस देश और इसके संविधान की बका के लिए हम जद्दोजहद और कोशिश करते रहेंगे। यही हमारा अहद है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।